नमस्कारम। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी कि गैल्वेनोमीटर क्यों डायरेक्टली करंट मेजर नहीं करता है, सिर्फ हम करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते थे। अब हमारा मकसद है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली किसी सर्किट में लगा दें, क्या वो करंट मेजर करेगा कि कितनी उसका वो अमाउंट कितना है करके। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके क्या कारण हैं, क्या क्या वो डिफ़िकल्टीज हैं जिसकी वजह से कोई गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं कर पा रहा। देखते हैं, जैसे कि किसी भी, जैसे कोई सर्किट है हमारा, ये सेल है, सेल का ईएमएफ ई है और एक कोई रेजिस्टेंस है आर ओम का। तो ये कोई सर्किट है, तो इस सर्किट में कोई ना कोई करंट तो होगी। करंट कितनी है देखते हैं। आई इक्वल टू, हमें पता है आई इक्वल टू ई अपॉन आर। इतनी करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हमारा मकसद है कि इस करंट को मेजर करना है। आई इक्वल टू ई अपॉन आर, जो भी वैल्यू आई, इस करंट को मेजर करना है। तो हमने गैल्वेनोमीटर का यूज किया और हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाने से तो होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर से कोई और करंट फ्लो होगी, ऊपर वाले रेजिस्टेंस से कोई और करंट फ्लो होगी। तो इसलिए यहाँ तक तो ये पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर को हमें सीरीज में ही लगाना है। पैरेलल में लगा के वो काम नहीं करेगा, करंट मेजर करनी है तो हमने क्या किया, उस गैल्वेनोमीटर को हमने सीधे क्या कर दिया, इसी सर्किट के सीरीज में लगा दिया। तो ये सेल का ईएमएफ ई है, इसका रेजिस्टेंस आर है। गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं जी है। क्यों होगा, जबकि वो उसका आर्मेचर कॉपर से बना हुआ है, उसके बाद भी उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो 1 से लेके 100 ओम तक हो सकता है। तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और हमारा ये क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो भी सर्किट था हमारा, जिस सर्किट में हमें करंट मेजर करनी थी। अब जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगा देते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट होती देखते हैं। जो करंट हमारी आई इक्वल टू ई बाय आर आनी चाहिए थी, वो करंट अब कितनी आ रही, कुछ अलग आएगी, क्योंकि आई डैश बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ईएमएफ तो ई है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब क्या हो गया, आर प्लस जी। इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। इसके बढ़ने से जो करंट है आई की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, जबकि होनी आई चाहिए थी। तो आई डैश की वैल्यू विच इज़ लेस देन आई है। तो इसका मतलब है कि ये तो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम का मतलब हमारी जो करंट हम जो मेजर करना चाहते हैं उसमें क्या आ गई, कुछ ना कुछ चेंजेज आ गए, एरर आ गई मतलब। तो एरर आने को ही हम बड़ी बात मानते हैं, इसका मतलब ये डिफ़िकल्टी है। तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी क्या है कि करंट में क्या है, एरर आती है। तो एरर कितनी होगी, दैट विल बी आई माइनस आई डैश। इतनी करंट हमारे में डेल्टा आई का चेंज आ गया। तो एक प्रॉब्लम तो ये आती है कि जब भी गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली करंट मेजरमेंट के लिए लगाएंगे तो हमारी उसकी जो वो करंट जो मेजर करेगा वो करंट जो है सही नहीं होगी। दूसरी बात, हमें पता है कि करंट जो ये गैल्वेनोमीटर है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही स्मॉल करंट के लिए भी फुल डिफ्लेक्शन देता है। अगर करंट कभी भी हाई करंट होगी, ज़्यादा करंट होगी, तो ऑब्वियसली उसका जो हाई करंट होने की वजह से उसका जो आर्मेचर वगैरह है या उसमें जो कॉइल है वो डैमेज हो सकती है हीटिंग इफेक्ट की वजह से। और इसके अलावा जो पॉइंटर है वो स्टॉपर के साथ टकरा के टूट भी सकता है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर करंट हाई करंट है, हाई करंट के केस में जो गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज हो सकता है और उसका जो पॉइंटर है वो टूट सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़, इसका जो रेंज है बहुत कम है, क्योंकि हाईली सेंसिटिव है तो इसका रेंज बहुत कम है, 1 मिली एम्पियर या इसके रेंज में रहता है खाली गर्म। इससे ज़्यादा करंट फ्लो होने में वो डैमेज हो सकता है। तो इसका मतलब इसका अगला एम है हमारा, एक प्रॉब्लम है कि इसकी रेंज बहुत कम है, तो ज़्यादा करंट डालेंगे तो फिर काम नहीं करेगा। तो तीसरी प्रॉब्लम है, जो रेंज है वो बहुत कम है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स को हमें रिमूव करना है। जैसे ही मान लो, तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या बन सकता है, प्रॉपर एमीटर की तरह काम कर सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक जो हमारा सर्किट है, तो जो गैल्वेनोमीटर के जो पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का वायर लगा दिया। इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस।
ठीक है। जो हमारी करंट आ रही थी इधर से आई एम्पियर की, इसमें से कुछ करंट इसके थ्रू जाएगी, उसको हमने बोल दिया आई जी करंट, और कुछ करंट इस शंट के थ्रू जाएगी, शंट रेजिस्टेंस है आई एस। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस का मतलब वेरी लो रेजिस्टेंस, जब बहुत ही लो रेजिस्टेंस का अगर वायर होगा तो शंट बोल दिया। तो पैरेलल में लगाने से फ़ायदा क्या होगा, अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा जो वो करंट आ रही है वो सारी की सारी करंट कहाँ होगी, यहाँ चली जाएगी, और इसके थ्रू हमारी कम करंट जाएगी, तो जिससे डैमेज नहीं होगा। एक प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी। और एरर के टर्म्स में देखेंगे तो कितना चेंजेज आ रहा है वो देखें तो देखो, हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसके, क्योंकि ये भी इसके पैरेलल में लगाएंगे तो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट है गैल्वेनोमीटर के केस में, प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। तो जो हमारा आई डैश वाला फॉर्मूला था, आई डैश इक्वल टू क्या था, ई अपॉन आर प्लस जी। तो गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में अगर हम शंट लगा रहे हैं तो ये जी की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही। कैसे, क्योंकि जो पैरेलल में जब भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो लेसर देन लीस्ट होता है, तो दोनों से के जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा। अगर ये 1 ओम का है तो 1 ओम से भी कम होगा, अगर 100 ओम के आसपास है, ये 1 ओम का है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम होगा। तो जी की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो यहाँ पर आएगा इसकी वैल्यू डिक्रीज होने से जो आई डैश की वैल्यू बढ़ जाएगी। आई डैश की वैल्यू बढ़ने का मतलब हम आई के ओरिजिनल आई के नज़दीक आ जाएंगे, तो एरर अब कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, मतलब उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि हमारी जितनी एरर आ रही थी पहले वो कम हो गई। दूसरी बात, डैमेज होने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो यहाँ से जाएगी नहीं, मैक्सिमम करंट लोअर रेजिस्टेंस वाले पार्ट से चले जाएगी, तो ज़्यादातर करंट यहाँ से चलेगी, तो सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब तीसरी बात आते हैं रेंज में। रेंज में क्या फ़र्क पड़ेगा, देखें मान लो ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, इनिशियली ये गैल्वेनोमीटर था बिना शंट के साथ। मान लो ये जो है इसमें जो फुल डिफ्लेक्शन आता है 1 मिली एम्पियर पर आ रहा है, इसका जो वो स्केल है 1 मिली एम्पियर में है, 1 मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जा रहा है। तो करंट हमारी उस केस में उसको बोलते हैं आई जी इक्वल टू हमारे पास है 1 मिली एम्पियर। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो हमारी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है, अभी 0 to 1 मिली एम्पियर तक की ये करंट मेजर कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसकी शंटिंग करी तो हमने यहाँ से, ये गैल्वेनोमीटर था इसमें हमने शंटिंग करी, और हमने खुद ही करी है शंटिंग, तो हमें पता है कि हमें इसके थ्रू तो मैं 1 मिली एम्पियर ही जाने दे रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के अंदर। अगर यहाँ से 1 एम्पियर करंट भी भेज दें तो बाकी करंट इसके थ्रू चले जा रही, क्योंकि शंट हमारा लो रेजिस्टेंस का है और हमें पता है कि कितना शंट लगाना है कि यहाँ से 1 एम्पियर मिली एम्पियर ही जाए, बाकी यहाँ से जाए। तो उस केस में क्या है, ये जो इसका स्केल होगा गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होगा, यहाँ पर 1 मिली एम्पियर न लिख के हम 1 एम्पियर लिखेंगे, क्योंकि अभी ये करंट मेजर कर रहा है 1 एम्पियर की। तो शंट के होने की वजह से इस गैल्वेनोमीटर का रेंज बढ़ गया। देखो जो पहले 1 मिली एम्पियर मेजर कर रहा था वो अब कितना करने लग गया, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये रेंज में फ़र्क आया। तो रेंज कितना आया मतलब, तो रेंज के लिए फॉर्मूला जो है उसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू रेंज, n इक्वल टू करंट आफ्टर शंटिंग, कितना मेजर कर पा रहा है वो टोटल, उसको लिख दिया हमने I डिवाइडेड बाय आई जी, इसको हमने बोल दिया रेंज। रेंज का फॉर्मूला हो गया I अपॉन आई जी। आई क्या है, जो शंटिंग के बाद टोटल करंट कितनी भेज पा रहे हैं हम उसमें, जितना वो मेजर कर पा रहा है गैल्वेनोमीटर, वो है वो आई एम्पियर, और जबकि पहले कितना था आई जी सिर्फ। तो ये आई एन इक्वल टू आई माइनस आई जी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा रेंज के लिए। तो इस केस में अब रेंज कितना बढ़ा दिया फिर हमने, देखो यहाँ पर हमारा जो रेंज है इस केस में 1 एम्पियर है, करंट इतनी मेजर कर पा रहा है, पहले कितनी कर पा रहा था 10 टू द पावर मिली एम्पियर, 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1000 एम्पियर से एम्पियर करंट, तो इसका मतलब इसमें हमने रेंज कितनी बढ़ा दी, इसकी 1000 टाइम्स बढ़ गई, या 1000 रेंज है उसकी, 0 to 1000 मिली एम्पियर तक का ना। तो ये एक प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो इसका मतलब शंटिंग करने की वजह से एरर में की प्रॉब्लम सॉल्व होगी,
जो डैमेज वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। तीसरी बात, जो लो रेंज थी वो रेंज भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अब थोड़ा सा और इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये बना। दूसरा हम देखते हैं, अगर यहाँ पर नॉर्मल सर्किट के लॉ लगाएं हम, अगर KCL KVL के थ्रू हम सॉल्व करें, इस पॉइंट पर अगर KCL लगाएंगे तो हमें पता है कि I इक्वल टू IG प्लस IS है। IS का मतलब शंट करंट, जो शंट के थ्रू जा रही है, IG गैल्वेनोमीटर करंट। और हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब इसके थ्रू इन दो पॉइंट में पोटेंशियल, इसके थ्रू पोटेंशियल, इसके थ्रू पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं IG इंटू जी इक्वल टू IS इंटू एस। तो यहाँ से आ गया G अपॉन एस इक्वल टू IS अपॉन IG। ठीक है। तो अगर इसी बात को मैं अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं तो ये हमारा बन जाएगा, इसमें +1 करा, खाली कंपोनेंटो से हो जाएगा G प्लस एस अपॉन एस इक्वल टू IS प्लस IG अपॉन IG। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो हमें मिलेगा G प्लस एस कितना हो जाए, IS प्लस IG कितना है, अभी लिखा हमने IS प्लस IG इक्वल टू I अपॉन IG। तो फाइनली हमें पता चल गया G प्लस एस अपॉन एस इक्वल टू I अपॉन IG। हमने थोड़ी देर पहले निकाल रखा है N रेंज। तो हमें यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ से आ गया G प्लस एस इक्वल टू एस इंटू N, और इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करें तो G इक्वल टू एस टाइम्स N माइनस 1 और S इक्वल टू फाइनली G अपॉन N माइनस 1। तो एक फार्मूला और आ गया हमारे पास, दिस इज फार्मूला नंबर 2। इसका मतलब हमें ये पता है कि अगर हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हमें पता है और हम कितना टाइम्स उसका रेंज बढ़ गया ये पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमें शंट कितना होगा। तो कितना शंट लगाना पड़ेगा कि हमें इतना, हमें उसको बढ़ाना है, तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पहला रेंज वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला हम देखें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर ये पूरा सर्किट हमने सॉल्व किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, आर इक्विवेलेंट की अगर दोनों पैरेलल में हैं G और S, तो GS अपॉन G प्लस एस। इसका S इसके अपॉन में आ गया तो G अपॉन G प्लस एस अपॉन एस। और हमें पता है कि G प्लस एस अपॉन एस को हमने क्या बोला है, N, तो दिस विल बी इक्वल टू G अपॉन N। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी गैल्वेनोमीटर बिल्कुल G अपॉन N। एक ये फॉर्मूला हो गया। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिंपल फॉर्म में भी लिखना चाहें तो दोनों को अगर उसके टर्म्स में, तब भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। इसमें अगर किरचॉफ लॉ लगाएं I माइनस IG इंटू एस, तो यहाँ से भी शंट की वैल्यू आ सकती है हमारे पास। तो डायरेक्टली कभी कभी पूछा जाता है शंट इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारा था टॉपिक कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो इसी तरीके से हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर करेंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।